हम आगे शुरू करने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लिखिए, इट इज प्रोसेस इन विच पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल विल बी वेरीड लीनियरली अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशंस। ठीक है, यानी एम बोले तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डीएसबी एफसी के बारे में। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखिएगा, सीटी को मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं कैरियर से। सीटी है कैरियर, एसी कॉस 2 पाई एफ सीटी, मैं यहां इसको लिख रहा हूं। और आगे लिख लीजिएगा, एमटी को मैं बोल रहा हूं मैसेज सिग्नल, सीटी को बोल रहा हूं कैरियर सिग्नल, ऐसे मैं एमटी को यहां पर बोल रहा हूं मैसेज सिग्नल। ठीक है, देन आप लिखिएगा एसएएमटी, एसएएमटी यानी मॉड्यूलेटेड एएम सिग्नल, मॉड्यूलेटेड एएम सिग्नल। आगे लिखिएगा, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एएम सिग्नल इज गिवन बाय एसी इंटू 1 प्लस के एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। और यहां पर जो के ए है वो है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। अब देखिएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एसी के एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, सी टी प्लस के एम टी सी टी। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, एस ए एम टी आ गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है, एस ए एम टी। ठीक है, अब आगे लिखिएगा आप, सिंगल टोन एएम, सिंगल टोन एएम आपको कंप्लीट लिखना, सिंगल टोन एएम। तो यहां सिंगल टोन एएम के लिए एमटी को मैं कंसीडर कर रहा हूं, एमटी बराबर एएम कॉस 2 पाई एफएमटी, एएम कॉस 2 पाई एफएमटी। ठीक है, तो यहां मैं यहां पर एक्सप्रेशन में डाल रहा हूं, और सीटी को आपको पता है, ये सीटी क्या, सीटी यानी एसी कॉस 2 पाई एफ सीटी। तो यहां पर एक्सप्रेशन में डाल रहा हूं, एक्सप्रेशन हमारा था एस ए एम टी, हमारा था एसी इंटू 1 प्लस के एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सीटी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, मैं वैल्यू डाल देता हूं, एसी इंटू 1 प्लस के और एम टी की वैल्यू एम कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। और यहां पर जो के ए इंटू जो ए एम है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, के ए एम, इसको बोल रहे हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और नाम से म्यू से इंडिकेट कर रहा हूं मैं इसको। म्यू है मॉड्यूलेशन इंडेक्स और डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। आप लिख लीजिएगा, अगर म्यू की वैल्यू लेस देन 1 है, म्यू की वैल्यू क्या, लेस देन 1, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यहां पर अंडर मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे हम, अंडर मॉड्यूलेशन। आगे लिखिएगा, अगर म्यू की वैल्यू है 1 है, तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उसको बोलेंगे हम ओवर मॉड्यूलेशन। और अगर म्यू की वैल्यू 0 है, तो उसको हम बोलेंगे अनमॉड्यूलेटेड वेव। उसको क्या बोलेंगे हम, अनमॉड्यूलेटेड वेव। तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्रैक्टिकली जो वैल्यू यूज होती है, वो यूज होती है म्यू लेस देन इक्वल टू 1 वाली। प्रैक्टिकली कौन सी यूज होती है, म्यू लेस देन इक्वल टू 1 वाली यूज होती है। ठीक है, तो इसको, इस चीज को आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। अब देखिएगा आप, ठीक है, तो इसको मैं इंडिकेट कर देता हूं यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, एसी इंटू 1 प्लस के इंटू एम को मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या लिख देता हूं, म्यू, और यहां पर क्या हो गया, कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, तो इसको, ये एक्सप्रेशन आपको दिमाग में रखना है। यानी क्या आ गया हमारे पास में, एस ए एम टी बराबर दिस। इसको मैं अंदर भी मल्टीप्लाई करना चाहूं, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो देखिएगा क्या बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन रहा है, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी, कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एसी म्यू कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी। और यहां पर मैं डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूं,
ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है आप देखिएगा। हाँ, तो फॉर्मूला देखिएगा, एस ए एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। मतलब फॉर्मूले को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां पर फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ये मेरा क्या आ गया, यहां पर ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया सिंगल टोन ईएम के लिए, जो कि आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये सिंगल टोन ईएम का एक्सप्रेशन है। तो यहां पर क्या क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है कैरियर मिल रहा है, यानी सीटी कैरियर, इसको बोलेंगे हम यूएसबी यानी अपर साइड बैंड, और इसको बोलेंगे हम एलएसबी यानी लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो ये है आपका मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन एएम के लिए। ठीक है, जो कि आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। अब यहां से इसका मैं स्पेक्ट्रम बनाता हूं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के लिए आप देखिएगा, स्पेक्ट्रम के लिए आपको पता होगा क्या, मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, क्या बताया था, देखिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं। सपोज एमटी हमारा क्या था, यहां पर एएम कॉस 2 पाई एफएम टी, ये एएम था। इसके लिए अगर मुझे स्पेक्ट्रम बनाना हो तो किस तरीके से हमने बनाया था यहां पर। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां एएम बाई 2 और यहां भी एएम बाई 2, ये 0, ये क्या एफएम, और यहां पर क्या माइनस एफएम। ये इसका क्या बन गया, हमारा स्पेक्ट्रम बन गया। ठीक है, ऐसे हम सीटी का भी स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, ऐसे हम ऐसे एमटी का भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर सीटी का बनाएंगे तो सीटी का कैसा बनाएंगे, ऐसे ही हम क्या बना देंगे, सीटी का बना देंगे। देखिए अगर देखना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। सीटी बराबर क्या हमारा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, तो इसके लिए हमें स्पेक्ट्रम बनाना है। तो देख लीजिएगा, यानी यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं एफ सी है, यहां पर कंसीडर कर लेता हूं ये माइनस एफ सी, ये 0, और यहां पर क्या ए सी बाई 2 हो गया ये, और यहां भी क्या हो गया, ये ए सी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, इसके लिए स्पेक्ट्रम बना दिया। ऐसे ही मुझे एस ए एम टी का स्पेक्ट्रम बनाना है। तो देखिएगा एस ए एम टी का स्पेक्ट्रम बनाते हैं हम। ठीक है, तो एस ए एम टी का एक्सप्रेशन क्या था, एस ए एम टी का एक्सप्रेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं, क्या था एक्सप्रेशन, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। ये एक्सप्रेशन था हमारा। ठीक है, हाँ, तो ये एक्सप्रेशन था। तो इससे देखिएगा मैं यहां पर स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, हाँ, अलग अलग करके हम देन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये एफ सी यानी ए सी बाई 2, ये एफ सी प्लस एफ एम यानी ए सी म्यू डिवाइडेड बाई 4, ये है आपका एफ सी माइनस एफ एम यानी ए सी म्यू डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि क्या ए सी का ए सी बाई 2 हुआ, ऐसे इसका क्या किया यहां पर, हाफ किया मैंने यहां पर। ठीक है, ऐसे यहां पर इधर देख लीजिएगा, यानी ये यहां पर माइनस एफ सी यानी ए सी डिवाइडेड बाई 2, देन यहां पर ए सी म्यू डिवाइडेड बाई 4, यहां पर क्या माइनस एफ सी प्लस एफ एम, यहां पर 0 इंडिकेट कर देता हूं, और ऐसे यहां पर क्या माइनस एफ सी माइनस एफ एम, और क्या यानी ए सी म्यू डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या बन गया, ये इस एस ए एम टी के लिए क्या बन चुका, स्पेक्ट्रम बन चुका। समझ में आया कि किस तरीके से हमने बनाया। ठीक है, यहां से आप बैंडविड्थ डिफाइन कर दीजिएगा, बैंडविड्थ यानी एएम बैंडविड्थ यानी एएम बैंडविड्थ। तो एएम बैंडविड्थ, जनरली बैंडविड्थ क्या होती है,
बैंडविड्थ हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, fc प्लस fm, माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, fc माइनस fm। तो यहां से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, ट्वाइस ऑफ fm। तो ये आपकी क्या आ गई है, am बैंडविड्थ। तो आपको दिमाग में रखनी है am बैंडविड्थ क्या, 2 इंटू fm, यानी 2 इंटू मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि किस तरीके से आपको दिमाग में रखना। हाँ, यहां पर हम दिखा भी सकते हैं इसको कि ये रही हमारी बैंडविड्थ, दिस इज द बैंडविड्थ, ठीक है, यानी दिस इज 2 ऑफ fm। समझ में आया क्या है। हाँ, आगे लिखिएगा am पावर, am पावर am पावर, यहां सिंगल टोन की बात कर रहे हैं तो सिंगल टोन में am पावर कितनी, तो देखिएगा यहां पर तो PT यानी टोटल am पावर, टोटल ट्रांसमीटर पावर PT बराबर कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी PC प्लस PUSB प्लस PLSB, यानी PC प्लस PUSB प्लस PLSB, ठीक है। हाँ, जैसा कि हमने बताया था PC फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट PC का कहां पर था, FC पर था, उसको हम बोलते हैं क्या, कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। जो FC प्लस FM पर था उसको क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड यानी USB वाला, और जो FC माइनस FM पर है उसको क्या बोलते हैं, लोअर साइड बैंड यानी LSB, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर PT बराबर PC प्लस PUSB प्लस PLSB। तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं कि पावर के बारे में, ठीक है। हाँ, तो यहां पर पावर देखिएगा, पावर किस तरीके से हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जनरल अगर हम DC की बात करें तो DC पावर की अगर हम सिंपली अगर बात करते हैं तो देखिएगा DC पावर के अंदर हम बात करते हैं PDC सिंपली। तो DC पावर क्या होती है, V² डिवाइडेड बाई R होती है DC पावर की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर जब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर AC की बात कर रहे हैं, तो AC की बात करते हैं तो AC क्या होती है, V की जगह आ जाएगा VRMS² डिवाइडेड बाई R, VRMS² डिवाइडेड बाई R। तो VRMS साइनोसॉइडल सिग्नल है, ठीक है। अगर साइनोसॉइडल सिग्नल है, अगर उसकी पीक वैल्यू जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूं कि साइनोसॉइडल सिग्नल है मेरा Vm sin ω t, तो उसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पीक वैल्यू Vm हो जाएगी उसकी। तो उससे RMS हम कैलकुलेट कर लेंगे, देन VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम, R कर देंगे। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि PAC बराबर V पीक यानी VP² डिवाइडेड बाई 2R। पीक को केवल मैं P से इंडिकेट कर रहा हूं, तो VP डिवाइडेड बाई √2 क्या हो जाएगी, उसकी RMS वैल्यू हो जाएगी, तो VP² डिवाइडेड बाई 2R। तो ये क्या हो गई, ये उसके लिए क्या हो गई है, पावर हो गई है VP² डिवाइडेड बाई 2R। तो ये क्या हो गई यहां पर AC पावर हो गई, यानी पीक का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट यहां पर डाल रहा हूं कि पीक का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। तो यहां पर देखिएगा कैरियर के लिए पीक क्या थी, कैरियर के लिए पीक क्या थी, AC थी, तो AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस PUSB की पीक क्या थी, AC म्यू बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस PLSB की पीक क्या थी, AC म्यू डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। यानी क्या किया मैंने, सिंपली पीक का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R किया। तो आप SAMT का एक्सप्रेशन देखिएगा, उससे आपको पीक की वैल्यू का पता चल जाएगा कि किसकी पीक वैल्यू क्या, और उससे हमने क्या कर दिया यहां पर कैलकुलेट कर दिया। अब देखिएगा इसको आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर PT हमारा आएगा AC² डिवाइडेड बाई 2R प्लस AC² म्यू² डिवाइडेड बाई 8R प्लस AC² म्यू² डिवाइडेड बाई 8R, ठीक है। ये आ रहा है इस तरीके से। तो यहां से देखिएगा क्या मिल जाएगा मुझे, यहां से मैं इसको ऐड कर देता हूं, तो यहां से देखिए मुझे PT क्या मिल जाएगी, तो PT बराबर AC² डिवाइडेड बाई 2R प्लस ये क्या हो गया, AC² डिवाइडेड बाई म्यू² डिवाइडेड बाई 8R, और 8R मतलब 1/8 यानी क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं 4R, ठीक है, यानी AC² बाई 2R प्लस AC² म्यू² डिवाइडेड बाई 4R। अब देखिएगा क्या कर सकते हैं इसको, यहां पर देखिएगा यानी PT बराबर, ये कॉमन ले लेता हूं मैं, AC² डिवाइडेड बाई 2R कॉमन आ गया, तो क्या बन गया 1 प्लस म्यू² डिवाइडेड बाई क्या बन गया आपका 2 बन गया। यानी ये क्या आपकी, ये आपकी PC है। तो यहां से देखिएगा PT बराबर क्या बन गया आपका, PC इंटू 1 प्लस म्यू² डिवाइडेड बाई 2,
तो ये आपको एक्सप्रेशन लर्न करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो इसको आपको लर्न करना है कि पीटी बराबर क्या होता है, तो पीटी बराबर होता है पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, दिमाग में रखना है। हाँ, तो यहां से देखिएगा, यहां से हम इस तरीके से भी ला सकते हैं, यहां से देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीटी बराबर पीसी इंटू, पहले एलईटी लिख रहा हूं मैं, पीसी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। अब देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीटी बराबर पीसी प्लस पीसी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी पीटी बराबर क्या था, पीसी प्लस पी यूएसबी प्लस पीएलएसबी था। इसको मैं अगर एक साथ लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एक साथ लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको एक साथ पीएसबी लिख देता हूं, यानी पी साइड बैंड, यानी टोटल साइड बैंड लिख देता हूं, ये टोटल साइड बैंड को पीएसबी से इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि पीएसबी की वैल्यू क्या, ये पीएसबी की वैल्यू है, यानी पीएसबी बराबर, यानी टोटल साइड बैंड पावर बराबर क्या है, पीसी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 2। मतलब इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। अगर ईच की बात करें तो क्या कर सकते हैं हम, पी यूएसबी बराबर है पी एलएसबी के, और वो किसके बराबर है, पीसी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के बराबर है, ठीक है, यानी ये बराबर है। इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम कैसे भी इसको क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा आगे यहां से आपको क्या पता करना है, ठीक है। यहां से एक स्टैंडर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा आप, यहां पर देखिएगा मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि म्यू बराबर 0 है, यानी अनमॉड्यूलेटेड वेव के लिए म्यू बराबर 0 होता है, ठीक है। तो म्यू बराबर 0 है तो हमारा पीटी कितना है, पीटी बराबर क्या है, पीसी है, ठीक है। अगर म्यू बराबर 0 है तो आपका पीटी कितना है, पीसी है। और मैं कंसीडर कर रहा हूं सपोज म्यू 1 लेता हूं, ठीक है, म्यू 1 लेता हूं तो पीटी क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा 3/2 ऑफ पीसी हो जाएगा, पीटी क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ पीसी, यानी कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, पीटी कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रही, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, पीसी से 3/2 पीसी हो रही, यानी 50%। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, डायरेक्ट एक पॉइंट लिख लीजिएगा, व्हेन म्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, म्यू कहां से कहां इंक्रीज कर रहे हैं हम, 0 to 1, देन पीटी इज इंक्रीज्ड बाई 50%, पीटी इज इंक्रीज बाई 50%, जो कि आपको डायरेक्टली क्या रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको एज इट इज दिमाग में रखना है, ठीक है। यानी यहां पर जैसे हमने म्यू को क्या किया, म्यू को हमने इंक्रीज किया, यानी पहले 0 था, तो 0 पर हमने निकाला, फिर हम 1 पर देख रहे हैं, तो वहां से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि म्यू को 0 से जब 1 करते हैं तो पीटी पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पर देखिएगा, लेकिन आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है, कैरियर पावर क्या होती है, पीसी क्या होती है, एसी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, ये कैरियर पावर है, आर है हमारा एंटीना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी कैरियर पावर, तो कैरियर पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, कैरियर पावर तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर क्या नहीं कर रही है, डिपेंड नहीं कर रही है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। यानी पीटी आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन पीसी आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हुई चीजें, समझ में आया, ठीक है। हाँ, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।